You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसे सुनिश्चित करिए कि आप रोजाना समाचार देखिए और खुद को अपडेट रखें। थर्ड क्वार्टर में $95 मिलियन के करीब नुकसान के रूप में गेमस्टॉप क्रिप्टो एफर्ट्स को छोड़ देगा। बाइनेंस के सीईओ सीजी का दावा है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने उनकी टीम को धमकी दी थी। ये प्रोजेक्ट एक ही ट्रांजैक्शन में 4 मिलियन LUNC बर्न करती है। 5.6 ट्रिलियन शिप को वेल द्वारा ट्रांसफर कर दिया क्योंकि शिबा इनू का लक्ष्य साल के अंत में है। कॉइनबेस टेथर पर एक शॉर्ट लेता है, यूजर्स को USDT पर स्विच करने के लिए इनकरेज करता है। यह शिप मेटावर्स हब अनरियल इंजन 5.1 में प्रस्तुत किया गया कम्युनिटी डिलाइट हुआ। FTX को कथित तौर पर जापान में सभी फंक्शंस को बंद करने के लिए 3 और महीने लगते हैं। केन्या स्थित बिटकॉइन माइनिंग कंपनी ने जैक डॉर्सी ओन वाली फर्म की लीडरशिप में सीड इन्वेस्टमेंट में $2 मिलियन जुटाए। नोमैड $190 मिलियन हैक करने के बाद ब्रिज को फिर से शुरू करेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म एम्बर ग्रुप ने $25 मिलियन चेल्सी स्पॉन्सरशिप डील के बीच ले ऑफ की। यूके ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए क्रिप्टो टैक्स ब्रेक का एक्सपेंशन किया। गेमिंग रिटेलर गेमस्टॉप का कहना है कि थर्ड क्वार्टर में नेट लॉसेस में $94.7 मिलियन की अमाउंट और अपने डिजिटल एसेट्स डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद यह अब क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी एफर्ट्स पर ध्यान फोकस नहीं करेगा। बाइनेंस के सीईओ चेंजपेन सीजी जाओ ने फ्राइडे को फॉर्मर FTX सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड का बचाव करने के लिए शार्क टैंक फेम केविन ओलेरी की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि केविन ओलेरी को $15 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि एक स्पोक्समैन होने के लिए FTX ने उन्हें पेमेंट किया है, जिससे क्रिप्टो के बारे में उनकी सोच बदल गई है। इससे उसे एक फ्रॉडस्टर को डिफेंड और सपोर्ट करने के लिए भी मजबूर किया, जो कस्टमर्स फंड का मिस एप्रोप्रिएट यूज करता है। आज कसिनो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कहा कि टीम ने 4 मिलियन LUNC टोकन जलाए हैं। हमने टेरा कसिनो से बर्निंग के लिए LUNC का एक और 4 मिलियन भेजा, कसिनो ने कहा। यह मेंशन है कि कसिनो के पीछे की टीम ने हाल ही में बर्न किए गए लिंक को भी शेयर किया। क्रिप्टो डेटा ट्रैकर वेल अलर्ट के अनुसार पिछले 8 घंटों में एक ट्रांजैक्शन में $2,59,83,999 मूल्य के 2.8 ट्रिलियन शिप को अननोन वॉलेट के बीच ले जाया गया। 2 बड़े ट्रांजैक्शन में पिछले 24 घंटों में वेल के एड्रेसेस के बीच 5.6 ट्रिलियन शिप या लगभग $52 मिलियन वैल्यू का फ्लो हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस में अपने कस्टमर्स से कहा है कि वे अपने टेथर रिलीज किए गए USDT स्टेबल कॉइन को USD कॉइन में कन्वर्ट करें। सर्कल द्वारा जारी एक USD पेग्ड स्टेबल कॉइन और 2018 में कॉइनबेस द्वारा को-फाउंडेड। हाल के एक ट्वीट में शिब मेटावर्स टीम ने हॉलिडे एडिक्शन फायरसाइड चैट ऑनलाइन में भाग लेने के लिए कम्युनिटी को धन्यवाद किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मेटावर्स के न्यू रियो प्लाजा अब प्रस्तुत करने में अनेबल थे। अब इनएक्टिव क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX की जापानीज असिस्टेंट कंपनी को अगले साल तक विड्रॉल के मुद्दों को हल करने के लिए लोकल रेगुलेटर्स के क्लियरेंस मिल गई है। ग्रिडलेस केन्या से ऑपरेटेड एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी ने हाल ही में ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्से और स्टिल मार्क के पोजीशन वाले डिजिटल पेमेंट कंपनी ब्लॉक से सीड इन्वेस्टमेंट में $2 मिलियन जुटाए हैं। बिटकॉइन माइनिंग फर्म कथित तौर पर अन्य अफ्रीकन कंट्रीज में अपने एक्सपेंशन को फंड देने के लिए रेज की गई कैपिटल का उपयोग करने की योजना बना रही है।